बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, जिसमें मेन चीज़ हमने पढ़नी है न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है जिसमें मेन। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इन मैन एंड अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में पूरा चैप्टर था नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, उसमें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं कि मैन में और हायर एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स। ठीक है, तो हमने पढ़ना है नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं नर्व सेल के बारे में। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्व सेल या न्यूरॉन, ये जो हमें नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। जैसा हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन, जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं प्लस स्पोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल। यहाँ पे आपको एक न्यूरॉन नजर आ रहा है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो बिलियन ऐसे टाइप के सेल पड़े होते हैं। ठीक है, और उनके साथ न्यूरोग्लियल सेल भी होते हैं, जिनको स्पोर्टिंग सेल जो होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है न्यूरोग्लियल सेल का, ये भी अपना काम कर रहे होते हैं। न्यूरॉन जो वो स्पेशलाइज सेल है, इसका काम क्या होता है कि इसने, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मैसेज कहाँ से कहाँ जाना होता है। मैसेज रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जाना होता है। तो वो मैसेज कौन लेके जाता है? ये न्यूरॉन। ठीक है, कहाँ से? रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक, मतलब सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, और ब्रेन से दोबारा उसी पार्ट तक जो कि इफेक्ट हुआ था, जो कि इफेक्टर कहला रहा है। ठीक है, वहाँ तक। तो मैसेज किसके जरिए जाता है? न्यूरॉन के जरिए से जाता है। ठीक है, इसी पैराग्राफ के अंदर न्यूरॉन का फंक्शन भी लिखा हुआ है। वही न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टिव। तो इस तरीके से ये आपस में भी कम्युनिकेट करता है, क्योंकि इसने मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को देना होता है। तो इस तरह से नर्व सेल आपस में भी कोऑर्डिनेट करते हैं और बॉडी सेल के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस बॉडी सेल को देना होता है वो मैसेज। तो ये था इसका फंक्शन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में आपको 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, मेन 2 इसके पार्ट हैं, वो हैं 2, एक है सेल बॉडी और दूसरा है इसका एक्सोन। ठीक है, अगर आप बुक पे देखें तो उसमें आपको इसके मेन 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। एक है सेल बॉडी, ठीक है, जिसमें ये सारा एरिया आ जाता है। ठीक है, ये सारा एरिया। ठीक है, उसके बाद है एक्सोन, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एरिया आ जाता है, और ये जो एंड वाला एरिया है वो है टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन। ठीक है, वैसे इसको हम एक्सोन ही पूरा कह रहे हैं। तो न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और बाकी जो साइटोप्लाज्म वगैरह सारा है वो किसके अंदर होगा? सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, देखें सेंटर में न्यूक्लियस और उसके इर्द सारा साइटोप्लाज्म या ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आएगा, और इसके अलावा इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं छोटी छोटी। इन ब्रांचेस को, एक्सटेंशन को क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स का। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं? डेंड्राइट्स का। इन डेंड्राइट का काम क्या होता है कि मैसेज इन्होंने पीछे से लेके आना है, ब्रेन से लेके आ रहे हैं, जहाँ से लेके आ रहे हैं, मैसेज इन्होंने लेके आना है और देना है किसको? सेल बॉडी को। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या है कि मैसेज लेके आना है और देना किसको है? सेल बॉडी को, मतलब सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आना है। डेंड्राइट का काम क्या है कि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आना है। ठीक है, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो एक्सोन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इस एक्सोन का काम क्या है कि सेल बॉडी से मैसेज दूर लेके जाना। एरो डाउनवर्ड होगा, मतलब सेल बॉडी से मैसेज लेके जा रहा है और ऐसे ऐसे उस मैसेज को सेल बॉडी से दूर कर रहा है। ठीक है, मतलब सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेके जाना, ये काम किसका है? एक्सोन का। ठीक है, तो इसके अलावा इसके पास शवान सेल्स होते हैं न्यूरॉन के पास। ठीक है, शवान सेल ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो शीट्स सी बनी हुई है ऊपर, ठीक है, सर्कल्स में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? ये शवान सेल्स हैं। और शवान सेल्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स। तो शवान सेल्स स्पेशल टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, जो कि गैप के बाद प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रेजेंट है, फिर उसके बाद एक और प्रेजेंट है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर तीसरा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये शवान सेल्स रेगुलर इंटरवल से प्रेजेंट है, मतलब वक्फे वक्फे से प्रेजेंट है एक्सोन के ऊपर। इन सम न्यूरॉन शवान सेल्स सिक्रीट अ फैटी लेयर। कुछ न्यूरॉन के अंदर शवान सेल क्या करते हैं? फैटी लेयर रिलीज करते हैं। ये जो अंदर डॉट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन के अंदर शवान सेल्स एक लेयर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, फैटी लेयर, ये जो अंदर आपको पर्पल सी नजर आ रही है, ठीक है, ये फैटी लेयर है जो कि शवान सेल्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और उस फैटी लेयर को नाम दिया जाता है माइलिन शीट का। ये जो लेयर कहलाएगी, इस लेयर को क्या नाम दे देंगे? माइलिन शीट का। ये आपको नजर आ रही है माइलिन शीट।
ठीक है। तो शेवान सर क्या करेंगे, एक फैटी लेयर रिलीज कर देंगे, उस फैटी लेयर को नाम देंगे माइलिन शीट का। ठीक है। बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन और एन एक्सोन, माइलिन शीट के दरमियान में जो एरिया है, ठीक है, जैसे ये एक माइलिन शीट है, ये एक माइलिन शीट है, इनके जो दरमियान में एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, तो वो होंगे नॉन माइलिनेटेड एरिया। इस तरह ये हो गया, यहाँ पे सेंटर में एरिया हो गया जिसके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इस तरह यहाँ पे भी सेंटर वाला एरिया जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये जो माइलिन शीट वाले एरिया, नॉन माइलिनेटेड एरियाज हैं जिन पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इनको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। ठीक है। या इनका दूसरा नाम क्या होगा, नोड्स ऑफ रनवेयर। क्या नाम है, नोड्स ऑफ रनवेयर। ठीक है। माइलिन शीट इज एन इंसुलेटर, माइलिन शीट एज ए इंसुलेटर काम करती है। और इंसुलेटर का क्या काम होता है, जैसे हम वैसे ही कंडक्टर और इंसुलेटर अगर देखें तो इंसुलेटर का काम होता है कि वो बिजली को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से ट्रैवल नहीं होने देता। ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस होती हैं उनको ऊपर से ट्रैवल नहीं होने देता। तो इसी तरीके से जो है ये जो नोड्स ऑफ रनवेयर हैं, ये जो माइलिन शीट है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये जो गैप के बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये माइलिन शीट जो है वो एरियाज हैं जो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। मतलब इनके ऊपर से नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है। तो नर्व इम्पल्स पे क्या करती है, इन पॉइंट से ट्रैवल करती है, जंप करके एक से दूसरे तक। ठीक है। तो वो एक से दूसरे तक जंप करके ट्रैवल करती है नर्व इम्पल्स। तो इस इम्पल्स को कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्सेस। ठीक है, जंपिंग इम्पल्सेस। जब नर्व इम्पल्स जंप करके जाती है तो उसको बोलते हैं साल्टेटरी इम्पल्सेस। ये वो माइलिन शीट से तो गुजर नहीं सकती क्योंकि माइलिन शीट क्या है, इंसुलेटर है। और जब वो जंप करके इम्पल्सेस जाती हैं तो इस तरीके से वो उनकी स्पीड भी तेज हो जाती है, वो जल्दी अपनी इफेक्टर तक पहुंच भी जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको वॉइस नोट सेंड कर देती हूँ। ठीक है, आप वो सुन लीजिएगा इसके बाद।